हेलो फ्रेंड्स, तो हम डबल ए नोट से सीवीएस पैथोलॉजी कर रहे थे। आज उसके एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। विच वाल्व्स आर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व इन रोमेटिक हार्ट डिजीज़। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ में हमने पढ़ा था माइट्रल वाल्व सबसे मोस्ट कॉमनली, दैन सेकंड नंबर पे एरोटिक वाल्व इन्वॉल्व होता है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस एंडोकार्डाइटिस जो नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस इज मोस्ट फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद। ये मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखिए, ये नॉन बैक्टीरियल मतलब इसमें बैक्टीरिया इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन थ्रोम्बोसिस हो रहा है, उसकी वजह से एंडोकार्डाइटिस भी हो रहा है। तो ये है टर्मिनल नियोप्लास्टिक डिजीज़ में होता है, ठीक है, टर्मिनल कैंसर्स में। एसएलई इज एसोसिएटेड विद लिबवेन सेक एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, एसएलई में लिबवेन सेक एंडोकार्डाइटिस होता है। और नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस वो किसके साथ एसोसिएटेड है? टर्मिनल नियोप्लाज्म के साथ। Old male patient has history of headache in temporal region and thick cord like vessels in that area. On biopsy, giant cell are seen. Other findings will be ESR more than 1 time. ये जॉइंट सेल आर्थराइटिस की बात हो रहा है, ठीक है। जॉइंट सेल आर्थराइटिस में क्या होता है? टेम्पोरल रीजन में जो ब्लड वेसल्स होता है, टेम्पोरल जो वेसल होता है, उसमें हमारे पास क्या होता है? उसकी थिकनेस हो जाती है, उसमें मस्कुलाइटिस होता है। और बायोप्सी के ऊपर क्या है? ईएसआर, क्योंकि इन्फ्लेमेटरी हमारे पास मस्कुलाइटिस जितने भी हैं उन सब में ईएसआर रेज होता है। अच्छा, बर्गर्स डिजीज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ डिजीज? विच ऑफ दीज, ठीक है। बर्गर डिजीज किसके साथ एसोसिएट करता है? स्मोकिंग के साथ। सेप्टिक शॉक इज मेनली काज्ड बाय। अब जो सेप्टिक शॉक होता है वो मेनली कौन काज कर रहा है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव इतना नहीं करते हैं। मिक्सड डिजनरेशन एसोसिएटेड विद माइट्रल वाल्व प्रोलाइस। माइट्रल वाल्व प्रोलाइस में मिक्सड डिजनरेशन हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद पेशेंट हैज़ पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रिब है विद डिरेंज्ड आरएफटीज है। व्हाट इज़ द काज ऑफ पेरिकार्डाइटिस है? फिब्रिनस है, ठीक है। डिरेंज्ड आरएफटीज जैसे कि हमारे पास यूरिया और क्रिएटिनिन वगैरह हो गए, वो जब डिरेंज्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पास पेरिकार्डाइटिस हो सकता है। उसको यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस कह रहे थे। और फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस जो होता है वो भी फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस के मुख्तलिफ काजेज होते हैं। एक काज क्या है? यूरिया का इंक्रीज हो रहा है। तो यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस क्या है? फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस की एक काज है, समझे। A woman was watching a cricket match and developed malar rash. Malar rash, she has history of arthritis. What is likely complications? तो उसको हमारे पास आर्थराइटिस भी है, मेलार रैश भी है, मतलब एसएलई की बात कर रहे हैं ना, तो उनमें पेरिकार्डाइटिस भी होता है एसएलई में। 35-year-old मैन सडनली डाई सडनली, ऑटोप्सी फाइंडिंग नील है, ठीक है। ऑन ऑटोप्सी के ऊपर कुछ भी नहीं है। टॉक्सिकोलॉजी शोज कोकेन एंड इट्स मेटाबोलाइट इन ब्लड है। काज ऑफ डेथ क्या है? कंट्रक्टाइल बैंड है, ठीक है। कोकेन इंड्यूस्ड हमारे पास डेथ है, ठीक है। कोकेन ने क्या काज किया है? कॉर्नरी आर्टरी का स्पाज्म काज किया है, जिसकी वजह से डेथ हो गई है, एमआई हो गया है, ठीक है, फिर डेथ हो गई। तो ये हमारे पास कंट्रक्टाइल बैंड्स उसके अंदर होते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट काज ऑफ एथेरोमा, सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंट काज है एथेरोमा का, डायस्टोलिक हाइपरटेंशन है, ठीक है। सिस्टोलिक हाइपरटेंशन इतना ज़्यादा एथेरोमा काज नहीं करवाता जितना डायस्टोलिक है। अ मैन विद चेस्ट पेन फ्रॉम लास्ट 3 to 4 हार्स है, विच इंजाइम विल बी रेज्ड है? 3 to 4 हार्स है तो इसका मतलब है क्रिएटिनिन काइनेज एमबी, ठीक है, ये इंक्रीज होता है। 1 to 2 हार में माइग्लोबिन था। बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है? 6 हार में ईसीजी था, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। और 6 हार के अंदर भी बेस्ट इनिशियल इन्वेस्टिगेशन ईसीजी था। 1 to 2 हार माइग्लोबिन है, विद इन 4 हार से के एम बी होता है। आफ्टर 4 हार ट्रोपोनिन होता है, सेंसिटिव ट्रोपोनिन टी है, स्पेसिफिक ट्रोपोनिन आई है। और री इन्फेक्शन के लिए भी हम लोग सी के एम बी यूज़ कर रहे थे, क्योंकि वो जल्दी हमारे पास क्या है? ख़त्म हो जाता है। और वापस अगर 4 दिन या 5 दिन बाद अगर वापस सी के एम बी रेज का मतलब री इन्फेक्शन है। लेकिन जो ट्रोपोनिन है, ठीक है, वो तो रेज रहता है, ठीक है, 10 to 12 डेज तक, तो उसके ज़रिए आप री इन्फेक्शन नहीं देख सकते। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर इज काज्ड बाय एरोटिक वाल्व डिजीज की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होता है। मतलब एरोटिक वाल्व की अगर हाँ क्या हो? स्टेनोसिस हो, तो उसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर की पहले हमारे पास उसके ऊपर लोड पड़ता है, उसकी हाइपरट्रॉफी होती है, होता आखिर में क्या होता है? उसकी डायलेशन भी हो सकती है और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकता है। इन एस्कल्टेशन थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नम ऑफ विच हार्ट एरिया, ठीक है। एस्कल्टेशन में थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में लेफ्ट स्टर्नम कौन सा हार्ट एरिया या कौन सा एस्कल्टेशन हमारे पास सुनाई देता है? तो वो है एरोटिक A2, ठीक है। एरोटिक A1 जो है राइट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। एरोटिक एरिया 2 जो होता है लेफ्ट स्टर्नम होता है अर्ब्स पॉइंट के ऊपर, ठीक है। और पल्मोनरी एरिया लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस। अच्छा हाँ, ये बात याद रखें, लेफ्ट सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में पल्मोनरी एरिया है। और A2 जो है वो हमारे पास लेफ्ट स्टर्नम के ऊपर है, लेकिन थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में है। और A1 हमारे पास सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस में राइट साइड पे होता है।
ट्राइकस्पिड एरिया लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिट्रल वाल लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होता है एट मिड क्लेविकुलर लाइन। ये आपने याद रखने हैं, ये आ सकते हैं और ये हैं भी सिंपल, ये आपने पढ़े होंगे, याद भी होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ अच्छा इसमें अब देखें एरोटिक एरिया क्या है, राइट साइड पे क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा वेंट्रिकल को, हमारे पास वेंट्रिकल से जो एरोटा जा रहा होता है वो राइट साइड पे जा रहा होता है ना, इस तरह से होता है। ये राइट आर्ट्रियम है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकल है, ठीक है, और ये हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है, ये इस तरह से होता है। अब ये हमारे पास यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी तो यहाँ से निकल रहा होता है, इस तरह जा रहा होता है, ठीक है, और एरोटा यहाँ से निकल रहा होता है, वो इस तरह से जा रहा होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जब जा रहा होता है तो ये राइट साइड पे ना, ये अभी लेफ्ट साइड हार्ट लेफ्ट साइड पे होता है ना, ये समझे, ये मिड बॉडी का। तो ये हमारे पास क्या है, एरोटा यहाँ से जा रहा है इस तरफ, जब इस तरफ इस तरह जा रहा है ना, यहाँ पर फिर जाके डिवाइड हो रहा है, तो मतलब राइट साइड पे जा रहा है, इस वजह से इसका जो साउंड होता है वो राइट पे होता है। और पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास यहाँ से जा रही है, देखें इस तरह से जा रहा है, किसकी तरफ, लेफ्ट की तरफ, तो इस वजह से जो पल्मोनरी आर्टरी का साउंड होता है लेफ्ट सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देता है। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ वाटर इंटॉक्सिकेशन, वो है स्लो पल्स होता है। चाइल्ड विद मशीनरी लाइक मरमर, ये पीडीए में होता है, इसको कंटिन्यूस मरमर भी कहते हैं, ठीक है, मतलब ये सिस्टोल के दौरान भी होता है और डायस्टोल में भी, इस वजह से इसको कंटिन्यूस मरमर भी कहते हैं। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में होता है। अब देखें एरोटिक रिगर्जिट में, इसमें एक बात याद रखें, एरोटिक रिगर्जिट में क्या है, अर्ली डायस्टोलिक मरमर है, और एरोटिक स्टेनोसिस में क्या है, इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर है। माइट्रल स्टेनोसिस में माइल्ड मिड डायस्टोलिक मरमर है, और इसके अलावा जो मिट्रल रिगर्ज है, ट्राइकस्पिड रिगर्ज है एंड वीएसटी है, इन तीनों में क्या होता है, पेन सिस्टोलिक मरमर, मतलब ड्यूरिंग होल, पेन का मतलब होल सिस्टोल के दौरान सुनाई देता है। पीडीए में कंटिन्यूस या मशीनरी लाइक मरमर होता है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। ये बार याद रखें, इनमें से आ सकते हैं। PaO2 क्या है, 100% सीन इन किस केस में 100%, लेफ्ट टू राइट शंट जो होता है उसमें PaO2 100% होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे पास लेफ्ट से राइट की तरफ भी जा रहा है और वही राइट ब्लड फिर दोबारा उसके थ्रू आ रहा है, लंग्स के थ्रू आ रहा है, तो इसमें PaO2 100% हो जाता है। इंक्रीज ASO टाइटर इज सीन इन एंटी स्टेप्टोलाइसिन ओ, ये हमारे पास होता है रिमेटिक हार्ट डिजीज़ में, तो ये रिमेटिक फीवर में। अच्छा एक्सप्लेनेशन क्या है, जोन्स क्राइटेरिया हमने पढ़ा था, जी से जॉइंट था, टिक आर्थराइटिस, पोली आर्थराइटिस होता है और वो भी माइग्रेटरी होता है। ओ से हमारे पास हार्ट की तरह है तो मायोकार्डाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस ये होता है, ठीक है, हार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। एन से सबक्यूटेनियस नोड्यूल था, ई से अरिथमा नोडोसोम था, एस से डनहम कोरिया। माइनर क्राइटेरिया में क्या था, फीवर है, आर्थ्रल्जिया, ठीक है, मतलब पेन है जॉइंट्स में, वो है जॉइंट की हमारे पास क्या है, इन्फ्लेमेशन, यहाँ पर सिर्फ पेन है, आर्थ्रल्जिया है, ठीक है। एलिवेटेड ESR CRP क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल और ल्यूकोसाइटोसिस, ये माइनर क्राइटेरिया है। एडिशनल क्या है, रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हुआ हो, एलिवेटेड ASO हो, थ्रोट कल्चर प्लस रेज्ड ASO, अगर ये होंगे तो हमारे पास डायग्नोसिस हो जाएगी। और साथ में या फिर अगर ये हम नहीं करवाएं, साथ में ये हो 2 मेजर क्राइटेरिया, ठीक है, इनमें से 2 हों और साथ में एक या फिर 1 मेजर और 2 माइनर क्राइटेरिया हो तो फिर यह डायग्नोसिस हो जाती है एंडोकार्डाइटिस की, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। 65 ईयर फीमेल मेल है, 65 ईयर ओल्ड मेल है, विद ऑल सिम्टम्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है एंड पल्मोनरी एडिमा है, विदाउट एनी प्रीवियस इलनेस है। अब देखें उसको क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर है और साथ में पल्मोनरी एडिमा इसी वजह से कि लेफ्ट वेंट्रिकल फेल हो चुका है, वो ब्लड को आगे पंप नहीं कर रहा तो वो एक्यूमुलेट हो रहा है लंग्स के अंदर, विदाउट एनी प्रीवियस इलनेस है एंड BP उसका 125/85 है और एक्सरे कार्डियोमेगली है। काज ऑफ हार्ट फेल्योर इसमें क्या है, बाइकस्पिड कैल्सिफाइड एरोटिक वाल। देखें जो हमारे पास ओल्ड एज में वैसे भी कैल्सिफिकेशन हो जाती है एरोटिक वाल की, लेकिन जो हमारे पास एरोटिक नॉर्मली ट्राइकस्पिड होता है, कुछ लोगों में कॉन्जेनिटली बाइकस्पिड होता है, तो उनमें कैल्सिफिकेशन बाइकस्पिड वाल में कैल्सिफिकेशन और भी ज़्यादा होती है और अर्ली एज पे होती है, जिसकी वजह से एरोटिक स्टेनोसिस हो जाती है और फिर क्या है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर होता है, वो फिर काज करता है क्या, पल्मोनरी एडिमा। तो इसमें जो काज था हमारे पास हार्ट फेल्योर का वो यही था, ठीक है, एरोटिक स्टेनोसिस ड्यू टू कैल्सिफिकेशन ऑन बाइकस्पिड वाल। लास्ट मीडिएटर ऑफ सेप्टिक शॉक, इसमें हाइपरटेंशन वगैरह नहीं है, देखें, और प्रीवियस कोई इलनेस भी नहीं है, तो यही काज है। लास्ट मीडिएटर ऑफ सेप्टिक शॉक का लास्ट मीडिएटर क्या है, इंटरल्यूकिन 6 है। माइट्रल स्टेनोसिस मरमर बेस्ट हर्ड एट, अब लाइट्रल स्टेनोसिस का जो हमेशा अपेक्स के ऊपर सुनाई देता है। अपेक्स आपको पता है 5th इंटरकोस्टल स्पेस होता है, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन, वहाँ पे अपेक्स बीट होता है, वहाँ पे सुनाई देता है, उसको अपेक्स बीट कहते हैं नॉर्मली।
और माइट्रल मर्मर भी वहीं पे सुनाई देगा। पेशेंट प्रेजेंट विद वास्कुलाइटिस एंड पी अंका पॉजिटिव। अब पी अंका और सी अंका ये ऑटो एंटीबॉडीज़ थे और ये हमारे पास क्या होते हैं, वास्कुलाइटिस में पॉजिटिव होते हैं। तो पेशेंट को वास्कुलाइटिस है, साथ में अब वास्कुलाइटिस क्या होता है, वेसल्स की इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है। इसमें फिर लार्ज साइज वेसल की इन्फ्लेमेशन भी होती है, मीडियम साइज की, स्मॉल वेसल की। तो पी अंका भी पॉजिटिव है। व्हाट शुड बी द काज, उसका काज क्या है, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। असल में ये काज नहीं है, व्हाट शुड बी एसोसिएटेड, व्हाट कैन बी एसोसिएटेड विद इट, तो हेपेटाइटिस बी और सी एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। ये पेन जो पेन होता है ना, पॉलीआर्ट्राइटिस नोडुला, उसमें पी अंका पॉजिटिव होता है और साथ में हेपेटाइटिस बी और सी के साथ वो एसोसिएट कर सकता है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सिनारियो नहीं है, सिंपल, तो इसमें हमारे पास वही हेपेटाइटिस बी आप लगा दें। पेशेंट विद एमआई है, उसको डे फर्स्ट ट्रोपोनिन टी वाज पॉजिटिव है। ऑन थर्ड डे ऑफ एमआई है प्रेजेंट कोलैप्स्ड विद ब्लड प्रेशर डाउन है, ठीक है। अच्छा, थर्ड डे के ऊपर हाइपोटेंशन हुआ है और उसको हमारे पास कोलैप्स हो गया है। पेरिकार्डियोसिंथेसिस वाज डन विच शोज हेमोरेजिस है, ठीक है। तो मतलब कार्डिक टेम्पोनार्ड हो चुका है, ठीक है। पेरिकार्डियोसिंथेसिस में क्या है, पेरिकार्डियम को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं नीडल के थ्रू, और उसके अंदर जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसको हम लोग एस्पायरेट करते हैं। उसमें अगर ब्लड आ रहा है, इसका मतलब हार्ट में हमारे पास क्या है, रप्चर हो गया है, हार्ट का जो है वो फ्लूइड आ गया है पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर, इसकी वजह से वहाँ पर हेमोरेज प्रेजेंट है। इंस्टेड ऑफ गुड रेसिस्टेटिव मेजर्स है, पेशेंट एक्सपायर हो गया, ठीक है। व्हाट सेल्स विल यू फाइंड इन हर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर क्या होंगे, नेक्रोसिस होगी विद न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। ये तो प्रेजेंट होंगे। काज ऑफ कार्डियोजेनिक शॉक क्या है, एमआई है। एमआई होता है तो अगर लार्ज एमआई हो तो उसकी वजह से क्या है, हार्ट के मसल्स काम छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, बीपी हमारे पास फुल डाउन हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाता है, अनरिकॉर्डेबल बीपी, कार्डियोजेनिक शॉक उसको कहेंगे। फिर है जो सेप्टिसिमिया की वजह से जो होता है वो सेप्टिक शॉक होता है। देयर इज अ स्मॉल सिस्टिक मास इन लेफ्ट पैराइटल लोब, और हेमोरेज हो या सीवियर डायरिया कोलेरा वगैरह, उसमें जो होता है उसको कहते हैं हाइपोवॉल्यूमिक शॉक। बर्न में भी हमारे पास डिहाइड्रेशन बहुत होती है, वो भी हाइपोवॉल्यूमिक शॉक काज करता है। स्मॉल सिस्टिक मास है इन लेफ्ट पैराइटल लोब के अंदर विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्ट, फीचर ऑफ, ये किसका फीचर है, मैक्सोमा का। तो इन लेफ्ट पैराइटल नहीं होता ना ये, तो फिर हमारे पास लेफ्ट आर्ट्रियल लोब की, लेफ्ट आर्ट्रियम की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास मैक्सोमा में क्या है, पैराइटल लोब जो ब्रेन का होता है उसके अंदर भी सिस्ट होते हैं और हार्ट भी इन्वॉल्व हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास मैक्सोमा है लेफ्ट आर्ट्रियम में, हार्ट का भी लेफ्ट आर्ट्रियम इन्वॉल्व होता है। लाउड S1 इज ड्यू टू PR इंटरवल विद लोअर नॉर्मल लिमिट है, ठीक है। PR इंटरवल की वजह से लाउड S1 दिखाई देता है। PR इंटरवल कोइंसाइड विद लेट डायस्टोलिक फेस है, ये सारा इसने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, ये आप देख लेना। तो पेशेंट हु इज शॉपकीपर सडनली कोलैप्स्ड है विद फाइन थ्रेड पल्स है ऑफ 120 मिनट है एंड लो BP 80/60 है विद पेल स्किन है। बिफोर कोलैप्स है पेशेंट एक्सपायर्ड, सडन सेंट्रल चेस्ट पेन एंड एपिगैस्ट्रिक पेन। अब देखें इसमें क्या है, एक तो पेशेंट को सिंकपी हुआ है, ठीक है, कोलैप्स हो गया है, और उसका पल्स क्या है, वो हमारे पास टैकीकार्डिक है 120 है, BP उसका क्या है, हाइपोटेंसिव है, वो पेल स्किन है उसका। कोलैप्स से पहले पेशेंट ने क्या है, उसको सेंट्रल चेस्ट पेन और एपिगैस्ट्रिक पेन हुआ था। तो इसमें हमारे पास रीज़न क्या हो सकता है, फारिज कोलैप्स पल्मोनरी एम्बोलिज्म। देखें एपिगैस्ट्रिक या सेंट्रल चेस्ट पेन अगर हो और उसके बाद हमारे पास क्या है, पेशेंट हाइपोटेंसिव भी हो, या फिर हमारे पास टैकीकार्डिक भी है और साथ में वो कोलैप्स कर गया है, ठीक है। सडन जो हमारे पास शार्टनेस आप रहता है और सिंकपी है, उसका जो इनमें से सबसे मोस्ट कॉमन काज पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, और वो भी अगर इस तरह सेंट्रल और एपिगैस्ट्रिक चेस्ट पेन हो ना, तो ये हमारे पास क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ शो कर रहा है। सी अंका इज पॉजिटिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग है, वास्कुलाइटिस में। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया पी अंका और सी अंका ये दोनों हमारे पास किस में, वास्कुलाइटिस में पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं। सी अंका हमारे पास क्या है, एंका से मतलब होता है एंटी न्यूट्रोफिल साइटोप्लाज्मिक एंटीबॉडी। न्यूट्रोफिल के अंदर साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें हमारे पास प्रेजेंट होते हैं क्या, एंटीबॉडीज़। और सी अंका को आजकल क्या कहते हैं, एंटी प्रोटीनेज 3 एंटीबॉडी भी कहते हैं, और पी अंका को एंटी माइलोपेरोक्सिडेज एंटीबॉडी कहते हैं। अच्छा फिर पेशेंट टेक्निक बीटा ब्लॉकर्स प्रोलॉन्ग PR इंटरवल है, व्हाट्स द काज है, ड्रग इंड्यूस फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। देखें बीटा ब्लॉकर हो गए या फिर बहुत ज़्यादा अगर आप मसाज करेंगे कैरोटिड मसाज, तो उसमें वेगस नर्व एक्टिवेट होता है, या फिर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो उसमें क्या होता है, PR इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है, हार्ट रेट कम होता है ना, कंडक्शन भी कम हो जाती है, तो PR इंटरवल क्या है, प्रोलॉन्ग हो जाता है। वो तो एक समझे नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चीज़ है, लेकिन क्या है अगर बीटा ब्लॉकर आप लेंगे और वो बहुत ज़्यादा, तो वो भी हमारे पास हार्ट रेट को कम करते हैं, PR इंटरवल को प्रोलॉन्ग करते हैं, और वो क्या है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक काज कर सकते हैं।
इन द केस ऑफ कंप्लीट हार्ट ब्लॉक व्हाट हैपन्स, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में आर्टरिया में अपना पेसमेकर होता है, वेंट्रिकल्स में अपना, वेंट्रिकल्स में जो पेसमेकर एवी नोड होता है, आर्टरिया में हमारे पास एसए नोड होता है, और आर्टरिया का हमारे पास समझो और आर्ट्रियल रेट अलग होता है, वो अलग होता है वेंट्रिकल का। तो आर्ट्रियल रेट इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल, क्योंकि आर्टरिया से कोई भी इम्पल्स वेंट्रिकल तक नहीं जा रहा होता, वो सारे हमारे पास सिर्फ क्या है एसए नोड से सिर्फ आर्टरिया के पास जा रहे होते हैं, क्योंकि ब्लॉक है 3rd डिग्री या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का मतलब यही है, ठीक है, कि एवी नोड वहाँ पर अपने इम्पल्सेस प्रोड्यूस करवा रहा है वेंट्रिकल के लिए, लेकिन क्या है वो कम रेट के ऊपर प्रोड्यूस करवाता है। व्हाट इज करेक्टरिस्टिक इन शॉक, शॉक का करेक्टरिस्टिक क्या है, टिश्यू हाइपो परफ्यूजन होता है, ये हमारे पास सिस्टमिक टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन, ये इसकी डिफिनेशन में प्रेजेंट है ना। सर्कुलेटरी फेल्वर करेक्टराइज बाय टिश्यू सिस्टमिक टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन सॉरी। आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन काज ऑफ हाइपोपरफ्यूजन, आप लोगों को पता होगा ना, हाइपो मीन्स कम, परफ्यूजन मीन्स ब्लड का कम जाना, ब्लड कम जा रहा है, ठीक है, टिश्यूज़ के पास, क्योंकि हार्ट ठीक से पंप नहीं कर रहा, या फिर वेजोडाइलेशन हो चुका है, वेजोमोटर टोन खत्म हो चुका है, या फिर क्या है न्यूरोजेनिक शॉक है, नर्व वगैरह जो है ब्लड वेसल को जो टोन को मेंटेन कर रहे थे वो टोन खत्म हो गया है। आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन काज ऑफ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या है, वेरिडिन ग्रुप ऑफ स्ट्रेप्टोकोका है, इस वजह से टूथ की एक्सट्रैक्शन अगर करते हैं तो उस वक्त आपने एंडोकार्डाइटिस के लिए प्रोफाइलैक्सिस देनी होती है। उसके बाद है मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस का मोस्ट कॉमन काज वो भी यही है, विरिडेन स्ट्रेप्टोकोका ही है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ एक्यूट एंडोकार्डाइटिस क्या था, स्टेफालो ऑरियस था, स्टेफालोकोकस ऑरियस, लेकिन हमारे पास इसमें विरिडेन स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है। मोस्ट कॉमन काज ऑफ सब एक्यूट एंडोकार्डाइटिस है विद हार्ट डिजीज, ठीक है, और डेंटल प्रोसीजर में होता है। लिबमैन हमारे पास एसएलई में हो रहा था, फ्लैट स्मॉल वेजिटेशन लिबमैन में होते हैं, फ्राइबल जो है नॉन बैक्टीरियल में होते हैं, लार्ज रेगुलर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में होते हैं, एसएलडी एसोसिएटेड विद लिबमैन है, और इसमें टर्मिनल नियोप्लाज्म है, ये आपने याद रखने हैं। मैन हैज़ नॉन लिथल एमआई है, ठीक है, उसको एमआई हुआ लेकिन लिथल नहीं था, बहुत हमारे पास डेंजरस नहीं था। व्हाट हैपन्स टू हिम इन फ्यू मिनट्स है, एरिथमियाज उसको प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि 24 आवर तक एरिथमिया होते हैं, मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ पेयर। पेशेंट डाइट आफ्टर 6 डेज ऑफ एमआईए ऑन ऑटोप्सी, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड सीन इन पेरिकार्डियम है, ठीक है, तो उसका काज क्या है, टेम्पोनार्ड है, ठीक है, वही लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड सीन इन पेरिकार्डियम है, ठीक है, तो वो फ्लूइड भी हमारे पास पेरिकार्डियल नहीं होता, बल्कि यहाँ पर इन्होंने लिखना चाहिए था कि रेड फ्लूइड या हिमोरेजिक फ्लूइड लिखते तो और ज़्यादा बेहतर होता, ठीक है। तो 24 आवर तक पोस्ट एमआई एरिथमिया मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ है, और 1 to 3 डे पोस्ट एमआई क्या होते हैं, फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस, और 4 to 7 डे क्या है, कार्डिक टेम्पोनार्ड होता है ना, तो ये 6 डे इन्होंने दिया हुआ है, तो ये डेज इस वजह से आपने याद रखने होंगे। मंथ पोस्ट एमआई क्या है, एन्यूरिज्म है। आर्ट्रियल फ्लटर है, टिपिकल फीचर क्या होता है, 60 टूथ अपीयरेंस इसके अंदर होते हैं। हार्ट बीट, और हार्ट बीट कितना होता है, 200 to 350 बीट्स पर मिनट है। उसके बाद है हमारे पास है 35 ईयर फीमेल हैविंग मलार रैश एंड पॉजिटिव एंटी डीएस डीएनए नाउ डेवलप प्रोटीन यूरिया एंड हिमाचोरिया, तो एसएलई में आपको पता है किडनी भी अफेक्ट होता है, उसकी वजह से प्रोटीन यूरिया और हिमाचोरिया होता है। मोस्ट लाइकली काज विल बी ल्यूपस नेफ्राइटिस है, ठीक है, मतलब एसएलई क्या है, किडनी को अफेक्ट कर रहा है, उसकी इन्फ्लेमेशन काज कर रहा है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, कल इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।